नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 16 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नितिन नवीन की नियुक्ति पर रविशंकर प्रसाद बोले, पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया है कि जिससे 14 करोड़ लोगों को सम्मान मिला। नितिन नवीन को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, तो बोले शाहनवाज हुसैन। पीएम मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। नितिन नवीन के लिए आरजेडी ने कह दी बड़ी बात, बिहार का लाल। जेडीयू ने तारीफ में क्या कहा, बिहार चुनाव से पहले जल्दबाजी, महिलाओं के बजाय पुरुषों के खाते में 10-10 हजार देने का आरोप, अब मांग रहे वापस। नितिन नवीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव का पहला रिएक्शन आया सामने। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नितिन नवीन की नियुक्ति पर रविशंकर प्रसाद बोले, पार्टी ने एक ऐसा फैसला किया है कि जिससे जी हां, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद बधाई देने के साथ लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश भर के सारे कार्यकर्ता इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता को बीजेपी ही इतनी ऊंचाइयों तक बढ़ा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14 करोड़ लोगों को सम्मान मिला। नितिन नवीन को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, तो बोले शाहनवाज हुसैन। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। आईएनएस से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार और पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। जी हां, कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों के बाद विवाद जारी है। अब इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गाय, जेवर, सांड क्या क्या नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था, डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या। पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस के मन से कोई बात नहीं कही गई, किसी कार्यकर्ता ने कही, पर कुछ भी कहा हो वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। सत्तापक्ष सदन ने ही चलने दे रहा। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। प्रदूषण, आतंकवादी हमलों जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, तो समझिए इस देश के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितिन नवीन के लिए आरजेडी ने कह दी बड़ी बात, बिहार का लाल। जेडीयू ने तारीफ में क्या कहा। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की आरजेडी ने जमकर तारीफ की। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का बीजेपी का फैसला सबको चौंकाया ही नहीं बल्कि बहुत चक्का भी कर दिया है। नितिन नवीन को ढेरों बधाई। बिहार का लाल राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गाड़ रहा है। पूरे बिहार वासियों को गर्व हो रहा है। नितिन नवीन सौम्य, विनम्र, सरल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले जल्दबाजी, महिलाओं के बजाय पुरुषों के खाते में 10-10 हजार देने का आरोप, अब मांग रहे वापस। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे। हालांकि अब विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दावा किया है। राजद का कहना है कि एनडीए ने चुनाव के चक्कर में बड़ी जल्दबाजी कर दी और गलती से पात्र महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में ही 10 हजार रुपए भेज दिए थे। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन अब ये पैसे लोगों से वापस मांग रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितिन नवीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव का पहला रिएक्शन। जी हां, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर देश भर से उन्हें बधाई मिल रही है, उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। बांकीपुर विधायक नितिन नवीन को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में अचानक से इतने बड़े पद की जिम्मेदारी से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस बीच नितिन नवीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी की बात है, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार से पहली बार किसी युवा व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। हमेशा से वो पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भागीदारी और सहयोग करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में या बिहार में भी जो कार्य किया है, कार्यकर्ता के रूप में किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में नितिन नवीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया। जी हां, बीजेपी की ओर से बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नितिन नवीन को मिली इस जिम्मेदारी पर चिराग ने कहा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में और एकता आएगी और मजबूती आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब कांग्रेस में एंट्री मारेंगे प्रशांत किशोर। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार चुनाव लड़ने वाली जनसुराज पार्टी के नेता और चुनावी रणनीतिकार ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और केरल स्थित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पटना से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का दावा है कि वर्ष 2027 में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये बैठक हुई है।
है। हालांकि इस मुलाकात पर जनसुराज या कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी ने भी कुछ भी अधिकृत प्रतिक्रिया या बयान जारी नहीं किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मुजफ्फरपुर में पिता ने 5 बच्चों संग लगाई फांसी, 4 की मौत, क्या है कारण? जी हां, मुजफ्फरपुर में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से 4 लाशें फंदे से लटकी मिली। घटना जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रोलिया गांव की है। एक ही परिवार के 4 लोगों से मौत की सनसनी फैल गई है। मरने वालों में पिता और उनकी बेटियां हैं। सभी के शव फंदे से लटके थे। मृतकों की पहचान हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम सौभाग्यशाली नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लेकर न सिर्फ भाजपा संगठन में बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताते हुए कहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें दिल से बधाई देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हैं कि उसने बिहार के एक युवा नेता को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितिन नवीन के पास 2 विभाग, अब कौन संभालेगा? क्या अपनी पार्टी के लिए ले लेंगे नीतीश कुमार? जी हां, बीजेपी की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वो वाकीपुर सीट से विधायक है। वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उनके पास पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी है। इसके पहले भी वो बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। अब जब उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे अभी भी बिहार सरकार में मंत्री बने रहेंगे? क्या इनमें से कोई विभाग नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के लिए ले लेंगे? ये सवाल जो हैं बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के लिए नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले संजय जायसवाल। जी हां, बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति किया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए इस बड़े संगठनात्मक निर्णय से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब इस नियुक्ति के बाद लगातार बयान जो है सामने आ रहे हैं। संजय जायसवाल का बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस नियुक्ति को बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया। उनका कहना है बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने माननीय नितिन नवीन को ढेर सारी बधाइयां। बिहार के लिए आज गौरव का दिन है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक बिहार के युवा हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में ओबीसी बिहार से सामान्य वर्ग का अध्यक्ष पंकज चौधरी और नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने साधे समीकरण। जी हां, आपको बता दें 2 अहम फैसले बीजेपी ने लिए हैं। एक तरफ सामान्य श्रेणी से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो दूसरी तरफ पार्टी ने ओबीसी कैटेगरी से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बीजेपी ने सामान्य वर्ग को साधा ही है, साथ ही संगठन को और मजबूत करने में उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। 2005 से लगातार है विधायक। जी हां, संजय सरावगी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दरभंगा सदर से 6 बार के विधायक के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वैश्य समुदाय से आते हैं जो बीजेपी का कोर वोटर है। मिथिलांचल में पार्टी का चर्चित और पुराना चेहरा है। इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। वो दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। दिलीप जायसवाल भी वैश्य समुदाय से ही आते हैं। वे लगभग 10 सालों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों पर रहकर संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।